Hello everyone. Welcome to the class. Today we will do example number 8. That is very important. Always comes in the exam. What is given? Sides AB and AC are produced to points E and D respectively. And bisectors BO and CO of angle CBE and angle CBE का बाइसेक्टर है BO और CO is the bisector of DCB BCD angle BCD meet at O. What we have to prove? We have to prove angle BOC is equal to 90 minus half angle BAC. BAC is given X, ABC is given Y and ACB is given Z. What should we do? सबसे पहले आप टू प्रूव में देखो क्या निकालना है बीओसी। बीओसी कौन से ट्रायंगल में है? ट्रायंगल बीओसी में। ट्रायंगल बीओसी के लिए आपको एंगल 1 भी चाहिए और एंगल 2 भी चाहिए। एंगल 2 और 1 को अगर आप माइनस कर दोगे, तीनों का सम 180 होता है। एंगल 1 3, दिस इज लेट 4। बीओ इज द फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लो एंगल सी बी ई एंड एंगल वाई। दिस देखो इन दोनों एंगल्स का सम, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम कितना है? एंगल वाई प्लस एंगल सी बी ई इज 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं ये। इन दोनों का हाफ लो। हम इन दोनों का हाफ क्यों ले रहे हैं? देखो बीओ बाइसेक्टर है तो हमें तो एंगल 1 चाहिए ना। हमें एंगल 1 चाहिए इसलिए हम इसका हाफ ले रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस हाफ ऑफ एंगल सीबीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 90। हाफ वाई प्लस हाफ ऑफ सीबीई हमें चाहिए एंगल 1, तो हम एंगल 3 नहीं लेंगे, एंगल 1 लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ वाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली में आप लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल जेड। जब यहाँ पे एंगल 1 निकाला तो 90 माइनस हाफ वाई आया। जब यहाँ एंगल 2 निकालेंगे बिल्कुल सेम इसी वे से, तो हाफ 90 माइनस हाफ जेड आएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 हैं, बट इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड। इसमें वाई एंड जेड का भी यूज हुआ है। अब हम निकालते हैं हाफ वाई और हाफ जेड की क्या वैल्यू है। ऐड करो आप एंगल 1 प्लस 2 को। एडिंग एंगल 1 प्लस 2 90 माइनस हाफ वाई प्लस 90 माइनस हाफ जेड एंड वी गेट 180 माइनस हाफ वाई माइनस हाफ जेड। वी नीड द वैल्यू ऑफ हाफ एट half y and half z. We take triangle in triangle half y और z कौन से ट्रायंगल में? ABC ट्रायंगल में है, तो अब हम ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। x y z तीनों का सम कितना हुआ? 180। तो हाफ एंगल x और हाफ एंगल y एंड हाफ एंगल z का कितना हुआ? हाफ एंगल 180। 180 का हाफ कितना हुआ? 90। तो हमें हाफ वाई प्लस हाफ जेड की वैल्यू चाहिए। यहाँ हमारे पास हाफ वाई प्लस हाफ जेड है। हाफ वाई प्लस हाफ जेड इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल एक्स। एंगल एक्स ही एंगल बी ए सी है। अब हम यहाँ पुट करते हैं। पुटिंग इन 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस में आपका है हाफ वाई प्लस हाफ जेड
और हाफ वाई प्लस हाफ जेड में आपका क्या वैल्यू है 90 माइनस हाफ एक्स। 180 में से अब इसको ब्रैकेट को आप ओपन करते हो तो ये साइन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 180 में से 90 माइनस करो, 90 हाफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, BAC, हाफ BAC। अब देखो आपके पास आया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू, आपको किसकी चाहिए, एंगल BOC की वैल्यू चाहिए आपको। तो एंगल BOC कैसे निकलेगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। आप यहां लोगे इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये हमारा प्लस में आया होगा, BOC माइनस में कैसे आता, देखो BOC तो हमें निकालना ही है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 90 प्लस हाफ BAC इज इक्वल टू 180। अब आप BOC निकाल रहे हो तो इस सबको राइट साइड में ले जाएंगे, हाफ एंगल BAC और BOC इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करो, 90 माइनस हाफ एंगल BAC। देखो हमारा टू प्रूव यही है ना। तो हमने ये सम बहुत इजी है, वैसे ही देखने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है बट सम इज वेरी इजी। कैसे इजी है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंगल BOC निकालना है तो आपके पास एंगल 1 और 2 की वैल्यू होनी चाहिए। एंगल 1 और 2 आपने निकाल के ऐड किए तो उसमें y और z आ गया। अब y और z के लिए आप ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम लोगे 180 आ गया। आपने हाफ y प्लस हाफ z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी है। जैसे ही आपके पास 1 और 2 की वैल्यू आती है आप ट्रायंगल BOC लेके उसके तीनों एंगल्स का सम 180 लेते हो, एंगल 1 प्लस 2 में की वैल्यू पुट कर देते हो और BOC निकालने के लिए उसको जब राइट साइड लेके जाते हो वी गेट व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर? यस। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 6.3, फर्स्ट सम ऑफ exercise 6.3. You will do it in pair. Exercise 6.3. We will use angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आप मेरी कल की वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं इसी में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। साइड QP and RQ, side QP and RQ are produced, RQ, let this is triangle PQR, ये आपकी साइड QP प्रोड्यूस है, यहाँ एक एंगल बन जाता है, दिस पॉइंट इज गिवन एस, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस, दिस पॉइंट इज एस एंड दिस इज एंगल 110, दिस एंगल इज 135। व्हाट वी हैव टू फाइंड, गिवन में हम लिखते हैं फिगर इज गिवन ऑल्सो, एंगल SPR is 135 and angle PQT is 110. What did we have to find? Angle PRQ. PRQ this angle हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, इसको हम ले रहे हैं एंगल 1, इसको हम ले रहे हैं एंगल 2, इसको भी 1 2 है, किसी कैसे भी ले लो आप। यस, सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे हैं इसका, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी टू प्रूव नहीं करना ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको ले लेते हैं, इसको 3 4 ले लेते हैं।
एंगल 1 प्लस 2 इज 180 बाय लीनियर पेयर बन रहा है. एंगल 1 वी हैव टू फाइंड एंड एंगल 2 इज 110 और एंगल 1 इज 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. एंगल 3 प्लस 135 इज इक्वल टू 180 गिवन है ना. ये माइनस करके देखो, वी गेट 45. इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. इसी का तो हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज में, एंगल सम प्रॉपर्टी का. एंगल 1 we get 70 degree and 45 degree. Angle R is equal to 180 and angle R is equal to, देखो इनका सम कितना आता है? 115. 115 हम माइनस कर देते हैं and we get 65. Hence proved. लिखें? नहीं है जरूरत है hence proved लिखने की, बिकॉज ये सिंपल सॉल्यूशन ही है, हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया है. हमें इन तीनों एंगल्स का सम पता है 180 होता है, तो हम ये एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, लीनियर पेयर दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे. सेकेंड सम, व्हाट इज सेकेंड सम? इन फिगर 6.40, दिस इज फिगर 6.40. This is X, this is Y, this is Z, and this is given O, and this is 54, and this is 62. What is given? What is given? Given is angle X is equal to 62, angle XYZ is equal to 54. YO and ZO are the bisectors. ये bisectors given है, bisectors of एंगल. देखो YO किसका बाइसेक्टर? XYZ का, XYZ, and ZO is the bisector of XZY. XZY. And what we have to find? To find ही लिखेंगे हम, यहाँ पे to prove नहीं लिखेंगे. एंगल OZY and YOZ. OZY. This is OZY and YOZ. This is बाइसेक्टर है ये आपको 54 गिवन है. फुल एंगल XYZ, फुल एंगल आपको 6 गिवन है. यस, व्हाट इज द प्रूफ? इन ट्राइंगल, सबसे पहले आपको एक ही ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन है. XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. You will write by angle sum property. This is given 62, this is given 54, and we find angle Z. सम करो आप इसका 116. 116 को आप माइनस करो 180 में से, we get 64. Angle Z is equal to 64 degree. Yes, Z is 64 degree. Half ZO is the bisector of angle Z. Therefore, angle OZY is equal to half the angle Z is equal to half the angle 64, and we get 32. This angle is 32.
एंड ओ जेड वाई ओ जेड ये भी हमें निकालना। अब ये एंगल कितने का होता है, एंगल वाई का जो हाफ है, लेट इट बी 1। हम इसको ले लेते हैं 1। वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड is 54, therefore we get angle 1 is equal to half of 54। 54 का हाफ करते हैं, we get 27। this angle is 27। now हम ट्रायंगल ले लेते हैं YOZ। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है, YOZ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल हमने निकाला OZY। OZY is equal to 180 and what we get, angle 1 is 27, angle OZY is 32। 59 माइनस करेंगे हम, 59 माइनस करेंगे 180 में से, इनका सम 59 है एंड वी गेट 1 to 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ YOZ, 1 to 1। मेरी सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।